नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा बैसार बैस रहल अछि। दोपहर 1 बजे रेलवे विधेयक आ प्रत्यायन विधेयक पेश करबाक कार्यसूची। अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके उद्धार क तत्काल स्वदेश आनक लेल नेता सब सरकार के केलनि ध्यानाकर्षण। उद्धार संयोजनक लेल कयल गेल समिति गठन। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर कारोबार में धितो पत्र। बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना के बचाव। विवाहित बेटी द्वारा कयल गेल शेयर कारोबार में ढुंगाना के संलग्नता नहीं रहल केलक दावी। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में रहल एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियंत्रण मिलबाक अमेरिका केलक घोषणा। तालिबान युद्ध समाप्ति के केलक दावी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में साबिक विजेता मैनचेस्टर सिटी भेल पराजित। अब पूरा समाचार। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाक बैसार आई बैस रहल अछि। दोपहर 1 बजे बैस रहल बैसार में रेलवे विधेयक 2076 प्रस्तुत होयत संसद सचिवालय जनौलक अछि। तहिना प्रत्यायन विधेयक 2076 सेहो आजुक बैसार में पेश कयल जेबाक संभावित कार्यसूची रहल अछि। ई दुनूटा विधेयक राष्ट्रीय सभा सँ उत्पत्ति भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के बैसार काल्हि दोपहर 1 बजे के लेल आह्वान कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के नेता सब अफगानिस्तान में रहि रहल नेपाली सभक उद्धार क तत्काल स्वदेश फिरता आनक लेल सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक आ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के नेता डॉक्टर राजन भट्टराई तालिबान अफगानिस्तान में तनावग्रस्त बना रहल अवस्था में नेपाली नागरिक सभक उद्धार क तत्काल स्वदेश फिरता आनबाक हेतु गंभीर होबाक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। ओ अफगानिस्तान में बड़का संख्या में नेपाली सब रहल उल्लेख करैत हुनकर सभक जीवन के सुरक्षा करक लेल सरकार के संवेदनशील होबाक लेल सेहो अपील केलनि अछि। संख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक तदारक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर राजन भट्टराई बिना कोनो देरी केने अफगानिस्तान से नेपाली नागरिक के स्वदेश फिर्ता आनबाक काज में लागक लेल सरकार सँ मांग केलनि अछि। हामीले ढिला नगरिकन नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्य मुलुकले गरिसकेका छन्। तर फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालीहरू थप जोखिममा छन्। त्यहाँ यस कारणले थप जोखिममा छन् कि उनीहरूले जुन सरकार अन्तर्गत रहेका एजेन्सीमा रहेर काम गरेका छन् ती खालका व्यक्तिहरूलाई अहिले नयाँ आइरहेको शक्तिले मन पराइरहेको छैन। तहिना परराष्ट्रविद डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे सेहो अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके उद्धार में देरी नहीं करक लेल सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। सही तथ्याङ्क हामीसित छैन। नेपाली नागरिकहरू कति हुनुहुन्छ अफगानिस्तानमा? कसैले 20,000 भनेका छन्, कसैले 25,000 भनेका छन्। कोही कानुनी ढङ्गबाट गएका छन्, कोही तेस्रो मुलुक भएर गएका छन् गैर कानुनी ढङ्गबाट। र विशेष गरी चाहिँ त्यहाँका भएका विदेशी राजदूतावासमा को सुरक्षाको लागि खटिएका छन् नेपाली दाजुभाइ भने एकदम दे आर भेरी भल्नरेबल। पाण्डे दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य रहल नाता सँ नेपालक दिस सँ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के अफगानिस्तान में भेल हिंसा अंत्य के लेल पहल करे में देरी केनाई उचित नहीं होयत सेहो कहलनि। सरकार अफगानिस्तान में रहल नेपाली सभक उद्धार के संयोजन करक लेल समिति गठन केलक अछि। सरकार द्वंद्वग्रस्त देश अफगानिस्तान में समस्या में रहल नेपाली सभक उद्धार के लेल समन्वय करबाक हेतु परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव हरिश्चंद्र घिमिरे के संयोजकत्व में एक समिति गठन केलक। परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव भरत राज पौड्याल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में बजैत ओ एहि समिति में गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नेपाल प्रहरी आ सीसीएमसी के सहसचिव तह के प्रतिनिधित्व रहल समिति बनाओल गेल आ समिति रेबे दिन से काज केनाइ शुरू क चुकल जानकारी देलनि। सहसचिवहरूको एउटा चाहिँ टिम बनेको छ। त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय,
पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, CCMC को सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ अहिले यो टिम बनेको छ। यो टिम पनि आजदेखि नै क्रियाशील हुन्छ। अफगानिस्तान में औपचारिक क्षेत्र में करीब 1500 नेपाली रह रहल सचिव पौडेल बतौलन। नेपाली शव काबुल से बाहर हाल धरि नहीं रहल रिपोर्ट प्राप्त भेल उल्लेख करैत ओ अफगानिस्तान में औपचारिक क्षेत्र में आबद्ध रहल नेपाली शव स्वयं संस्था के पहल में नेपाल एबाक संभावना रहल सेहो बतौलन। विशेष गरी उहाँहरू काबुलमा कन्सन्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रायः जसो सबैको 100% चाहिँ अझै हामीले एसर्टेन गर्दैछौँ। प्रायः जसोको चाहिँ आफ्नो जुन निकायमा, संस्थामा अथवा दूतावासमा नियोगमा काम गर्नुभएको छ, जोसँग हाम्रो साथीहरू, हाम्रो दूतावास र हामीहरू सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरू त्यही प्लान अनुसार चाहिँ सहज रूपमा नेपाल आउने सम्भावना छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तान में रहल नियोग सब संगे संपर्क में रहल ओ बतौलन। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बेटी मार्फत के सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर कारोबार के बोर्ड बचाव केलक। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैसार में बोर्ड के उप कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर नवराज अधिकारी विवाहित बेटी द्वारा कैल गेल शेयर कारोबार में अध्यक्ष ढुंगाना के संलग्नता होबाक कोनो कानूनी प्रावधाने नहीं रहल स्पष्टीकरण देलन। बैसार में समिति के सदस्य सब परिवार के सदस्य सबके शेयर कारोबार में संलग्न कराकर शेयर बाजार कब्जा करबाक प्रयास कलन कहैत अध्यक्ष ढुंगाना प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलन। बोर्ड के दिस से एहि के जवाब द रहल क्रम में उप कार्यकारी निर्देशक अधिकारी विवाहित बेटी परिवार भीतर रहल व्यवस्था धितोपत्र संबंधी कोनो ऐन में व्यवस्था नहीं रहला कारण अध्यक्ष ढुंगाना के ओ विषय में विवाद में आननाई उचित नहीं होयत कहिका तर्क केलन। विवाहित छोरीलाई परिवारभित्र समावेश नगरेको हुँदा निजले कुनै पनि निर्णयमा बाबुको हक र नियन्त्रण नहुने हुँदा शेयर खरिद बिक्रीमा निज विवाहित छोरीको निजी निर्णय लिने हक रहने र स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ। बैसार में समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल परिवार के सदस्य सबके पूंजी बाजार में आनबाक काज नियमनकारी निकाय अपने केलक कहैत आपत्ति प्रकट केने छलन। ओ अन्य क्षेत्र में लगानी नहीं कऽ परिवार के सदस्य रहल क्षेत्र में लगानी बढ़ेनाई के की कारण छी कहिका बोर्ड के सदस्य सबसँ प्रश्न सेहो केलन। मै संलग्न भएको क्षेत्रमा नै मेरा नजिकका मान्छे संलग्न भयो भनेदेखि त केही न केही कुरा त उठ्ने भयो नि। त्यसलाई कसरी हल गर्ने? अहिले कानुनमा छैन भने उन्मुक्ति पाइएला, तर अबका कानुनहरूमा त्यो कुरालाई अथवा आचार संहितालाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न हो। यो प्रश्न तपाईहरु सबैलाई हो। तपाईहरुलाई एउटा कुरा म समितिको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, तपाईहरु एउटा राष्ट्र बैंक जस्तै नियमनकारी संस्था हो। इम्हर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना विवादित बेटी के शेयर कारोबार के बंदेज लगेबाक लेल कोनो कानूनी प्रबंध नहीं रहल जवाब देलन। ओ विवाहित बेटी परिवार के सदस्य नहीं रहे छथि कहिका धितोपत्र संबंधी ऐन में स्पष्ट व्यवस्था रहला कारण बेटी के शेयर कारोबार में अपना संलग्न केनाई उचित नहीं रहल जिकिर केलन। अब उनले उनको घर परिवारले प्राथमिक बजारमा पनि किनबेच गर्न पाउँछ, अहिलेको कानुन अनुसार दोस्रो बजारमा पनि पाउँछ, ओडिसी बजारमा पनि पाउँछ। यो कानुनले दिएको अधिकार, उनीहरूलाई दिएको अधिकार हो। यो उनीहरूको सम्पत्ति किनबेच गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि हो। यो कारोबार म आफैले गरेको होइन र म आफैले गरे जस्तो जुन प्रसारण गरेको छ यो कुरा गलत हो। है यति कुरा मैले यहाँहरुसँग निवेदन गरेँ। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर में धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष ढुंगाना पद मर्यादा के उल्लंघन का कानून विपरीत बेटी के नाम में 10,000 किता शेयर जारी की अनुमति प्राप्त करे करीब 3 हफ्ता पहले खरीद केलन आरोप लागल छल। मेलम्ची खाने पानी आयोजना के संभाव्यता अध्ययन के लऽ कऽ प्रश्न सब उठि रहल अछि। मेलम्ची बाजार में खन्याल बाढ़ के अध्ययन से उक्त आयोजना कतेक जोखिम में निर्माण भेल अछि कहि कऽ स्पष्ट भेल अछि।
ओना त अधिकांश नेपालक बस्ती सब सांस्कृतिक आ सामाजिक लेनदेन में आधारित भऽ कऽ विकसित भेल अछि। तहिना मेलम्ची बाजार में नदी के बहाव क्षेत्र भीतरे अव्यवस्थित बसोबास के कारण नदी सँ बहल गंदगी बस्तीये में जाकऽ जमा भेल अछि। नदी के गति घटलाक बाद ओहिठाम सँ ओ गंदगी सब बहि कऽ दोसर ठाम नहि जा सकल। बीतल अखाड़ में आयल बाढ़ि के कारण आधा सँ बेसी बाजार क्षेत्र में एखनो धरि गंदगी अछि आ ओहो पर नदी पहिने सँ 10 मीटर और ऊपर उठि गेल अछि, जाहि कारण नदी के बहाव और घटि गेल अछि। मेलम्ची बाजार सँ ऊपर के तटीय क्षेत्र में रहल 1500 मीटर लंबाई आ 700 मीटर चौड़ाई मैदान में बाढ़िक गंदगी सब जमा भेल अछि। ओ मैदान सँ ऊपर के पहाड़ सँ भूस्खलन होबाक आ हिमताल के तट में जमा भऽ कऽ बैसल गंदगी बहि कऽ आबिते रहैत अछि, जाहि कारण मैदान में और गंदगी जमा भऽ गेल अछि। मैदान के सपोर्ट में रहल पहाड़ कमजोर अछि। एखुनका भयावह रूप सँ आयल बाढ़ि मैदान सँ ऊपर के तटीय क्षेत्र में भेल भूस्खलन के कारण मात्र भेल, भूगर्भविद सब बताबैत आयल छथि। ऊपरका तटीय क्षेत्र में मैदान में रुकल बाहेक के गंदगी बहि कऽ निचला तटीय क्षेत्र में विकसित भूस्खलन में मर्ज भऽ गेल आ एहि सँ निचला तटीय क्षेत्र में नदी कटान कऽ बाढ़िक गंदगी बढ़ेबाक कार्य केलक सरकारी अनुगमन टोली के निष्कर्ष छल। तहिना मैदान टुकड़ा होबाक आ वर्षों सँ जमल बाढ़िक गंदगी बहि कऽ आओत एहि सँ उत्पन्न भऽ सकयवला खतरा के अंदाज लगेनाइ समेत मुश्किल अछि। पहिलुका बस्ती सब कोनो मूल्यांकन के आधार में नहि बैसल बता रहल समय सरकार द्वारा प्राथमिकता में राखल गेल गौरव के आयोजना समेत जोखिमे के नीचा में निर्माण भेला पर सब केओ के अचंभित बनौलक अछि। नेपाल में भू उपयोग नीति रहलाक बादो एहि के कार्यान्वयन नहि भऽ सकलाक कारण नदी के बहाव क्षेत्र भीतरे बस्ती निर्माण होइत जा रहल अछि। नेपाल में पहाड़ के जड़ि में रहल बस्ती सब कतेक जोखिम में अछि, एहि के पूर्व सूचना मेलम्ची में आयल बाढ़ि दऽ चुकल अछि। मेलम्चीक बाजार में बाढ़ि सँ आयल गंदगी फैलल क्षेत्र धरि फेर सँ बाजार लगेनाइ सुरक्षित नहि रहल, भूगर्भविद सब बतौलनि। एहि के अतिरिक्त अन्य ठाम में समेत नदी के बहाव क्षेत्र में बस्ती बैसेनाइ बाढ़ि के बस्ती भीतर आमंत्रित केनाइ होयत, ओ सब बतौलनि। विकास पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के पहिल दिन शेयर बाजार परिसूचक मापक नेप्से घटल अछि। उत्पादन आ माइक्रो फाइनेंस के अतिरिक्त अन्य सबटा समूह के शेयर घटि गेलाक बाद नेप्से 24.88 अंक सँ घटि कऽ 3154.03 बिंदु में झरल अछि। रवि दिन नेप्से घटलाक बादो कारोबार रकम नवका कीर्तिमान बनौलक छल। 222 कंपनी के 3,55,50,000 किता शेयर 21 अरब 64 करोड़ रुपया में खरीद बिक्री भेल अछि। ई नेपाली शेयर बाजार के इतिहास में एक दिन में भेल सबसँ उच्च कारोबार छी। एहि सँ पहिने दैनिक कारोबार 20 अरब रुपया सँ बेसी धरि नहि पहुंचल छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में साबिक विजेता मैनचेस्टर सिटी पराजित भेल अछि। रवि दिन राति में भेल खेल में सिटी टोटेनहैम संगे 1-0 गोल अंतर सँ पराजित भेल अछि। घरेलू मैदान में टोटेनहैम के जितेबाक लेल ह्यूंगमिन सन निर्णायक गोल केलनि। पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में संपन्न भेल। खेल के 55 मिनट में सन निर्णायक गोल केलनि। स्टीवन के पास में सन पेनाल्टी बॉक्स बाहर से उत्कृष्ट गोल केने छलाह। एहि जीत संगे टोटेनहैम पहिले खेल में महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़लक अछि तऽ सिटी हार से एहि सीजन के शुरुआत केलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभाक बैसार बैस रहल अछि। आइ दुपहर 1 बजे रेलवे विधेयक आ प्रत्यायन विधेयक पेश करबाक अछि कार्यसूची। अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके उद्धार कऽ तत्काल स्वदेश आनबाक लेल नेता सब सरकार के केलनि ध्यानाकर्षण। उद्धार संयोजनक लेल कयल गेल समितिक गठन। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर कारोबार में धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना के केलक बचाव। विवाहित बेटी द्वारा कयल गेल शेयर कारोबार में ढुंगाना के संलग्नता नहीं रहल, केलक दावी। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में रहल एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियंत्रण मिलबाक अमेरिका केलक घोषणा। तालिबान युद्ध समाप्ति के केलक दावी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में साबिक विजेता मैनचेस्टर सिटी भेल पराजित।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पेड़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।